हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। अध्याय का नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना या श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो आज इसे हम देखने वाले हैं और इस स्कंद का ये अंतिम अध्याय है। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिके। भक्ति भक्ति भगवती भगवते नैष्ठिके। नष्टि। तो हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, वहां से ये अध्याय शुरू होता है। तो इसको रिसाइट करेंगे। सूत उवाच सूत उवाच सूतवाच माहीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् महीपतिस्त्वं महीपतिस्तवत्थ तत्करं गर्हम् महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् महीपतिस्ततः तत्करं तत्कर्मण्यम् गर्हम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः विचिन्त्य आत्मनः दुर्बला अहो मया नीचमानार्यवत् कृतम् अहो मया मनाय नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्राह्मणिगूढतेजसी निरागसी ब्राह्मणे गूढतेजसी महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् महीपतिस्ततस्ततकर्मगह्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः विचिन्त्य आत्मनः कृतं सुधर्मना अहो मया नीचमानार्यवत् कृतम् अहो मया नीचमनार्यकृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। शब्दार्थ। सूतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा। तो लेकिन अथ इस प्रकार घर वापस आते समय तत् उस कर्म कार्य गर्ह्यम घृणित विचिंतयन इस प्रकार सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनमना
उदास। अहो अहो मया मेरे द्वारा नीचम जघन्य अनार्य असंस्कृत असभ्य वत सदृश कृतम किया गया निरागस निर्दोष ब्राह्मणी ब्राह्मण की प्रति गूढ़ गंभीर तेजस्वी शक्तिमान। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते लौटाते नहीं होना चाहिए, लौटते। घर लौटते घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। प्रातः नमोस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा सभी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण प्रभु दत्त। जी। ठीक है, एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। माहीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्ह्यम् महीपतिस्तवत् परम कर्म तत्परं कर्म गहेयम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना आत्मनं कृतं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुमना। अहो मया मया नीचमानायवत्कृतं नीचमानवत्कृतम् अहो मया अहो मया नायवत्कृतं नीचमानवत्कृतम् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी निरागसि निरागसि ब्राह्मणं ब्रह्मणि गूढतेजसि। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। महीपतिस्तवत् तत्कर्म गर्यां विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचं मनायात् वत्कृतं वत्कृतं निरागसि निरागसि ब्रह्मणि ब्राह्मणे गूढतेजसि। गूढतेजसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच महीपतिस्तवत्कर्म गर्हं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यकृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी।
महीपतिस्त्वत्कर्मग्रहं आत्मना विचिन्तयन्नात्मकृतं कृतं सुदुर्मनः सुदुर्मन अहो अहो मया मया नीचं नीचमनार्यवत् यवत्कृतं कृतं निरागस निरागसी ब्रह्माणि रावि गूढतेजसि। गूढ़तेजसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। महीपति स्वाता तत्कर्म गाढ्यं विचिन्तयन्नात्मा कृतं सुदुर्मनः अहो मया आर्य नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गुरा तेजसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। महीपति स्तवत तत्कर्म गुह्यं विचिन्तयन्नाथ कृतं सुधर्मणः अहो मया नीच मनाय कृतं निरागसी ब्रह्मणि गुढ़ तेजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। महीपतिस्त्वथ त्वबथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, अब हम इसे समझेंगे। तो इसको हम अर्थ समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सूत गोस्वामी जो है बता रहे हैं आगे की कहानी हुआ क्या। जब वहां पे इसके पहले हमने 18वें अध्याय में देख लिया था कि जो अध्यात्मवादी वास्तव में थे, अर्थात भगवान के भक्त होते हैं, तो जो समीक मुनि है वह यह सोच रहे थे कि वह तो कोई प्रतिकार की भावना रखेंगे नहीं। तो जब प्रतिकार की भावना नहीं रखेंगे तो न तो शाप देंगे, न कोई दंड देंगे, तो वह तो कुछ करेंगे नहीं। तो इस जो बालक है, बालक के ऊपर जो यह पाप आ पड़ा है, इसने जो जघन्य पाप कर दिया है, उसका प्रायश्चित कैसे संभव हो पाएगा। तो इस बात के लिए उन्होंने डायरेक्ट भगवान से क्षमा याचना किया। ये महाभागवत तो प्रतिकार नहीं कर सकते, तो क्षमा याचना किया, तो भगवान ने क्षमा कर दिया। तो इधर तो ये क्षमा कर दिए गए। अब आगे परीक्षित महाराज का क्या होगा, वह भी तो अभी कहानी शेष रह गई है। तो उसको बता रहे हैं सूत उवाच, अर्थात श्रील सूत गोस्वामी ने कहा। क्या कहा? महीपति, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, पति का अर्थ होता है स्वामी। तो वह पूरी पृथ्वी के स्वामी थे, अर्थात राजा। तो राजा को महीपति भी कहा जाता है। महीपति का अर्थ होता है राजा। यहाँ राजा की बात हो रही है, अर्थात परीक्षित महाराज कह रहे हैं तू अथ, अथ यानी इस प्रकार। इस किस प्रकार तो कह रहे हैं, जब वह घर जा रहे थे उस समय की बात। अथ अर्थात इस प्रकार, जब तू यानी राजा, लेकिन तू का अर्थ है लेकिन, जब महीपति यानी वह राजा घर वापस जा रहे थे, सर्प को उनके कंधे पे डाल दिया और घर वापस जा रहे थे। तो क्या बड़े खुशी खुशी गए? क्या उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए थे? तो उसको बताने के लिए कह रहे हैं तत्कर्म गर्ह्यम। गर्ह्यम का अर्थ होता है गृहीत, कर्म का अर्थ होता है कार्य। तत् यानी उस कार्य के विषय में विचिंतयन, चिंतन करते हुए जा रहे थे। किस कार्य के विषय में? जो गर्ह्यम अर्थात घृणित कार्य था। तत्कर्म उस कार्य के विषय में। कैसा था कार्य? तो करें गर्ह्यम, वह कार्य घृणित था, अर्थात अच्छा कार्य तो नहीं था।
कि मुनि जो है योग समाधि में थे और उन्होंने जाकर के सर्प डाल दिया। तो इसलिए एक अच्छे व्यक्ति का पहचान है कि वह कोई अगर उससे गलती होती है तो वह उसका चिंतन करता है, कहीं मुझसे गलत तो नहीं हो गया, पश्चाताप भी करता है। तो वह विचिंतन, चिंतन का अर्थ है चिंता करते हुए जा रहे थे, सोचते हुए। विचिंतन अर्थात बहुत अच्छी तरीके से उसे सोच रहे हैं, गूढ़ तरीके से सोच रहे हैं। क्या चीज के बारे में सोच रहे हैं? कि अच्छा मैंने कर दिया, मुझे पानी नहीं दिया, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। करे आत्मकृतम, जो उन्होंने कार्य किया था उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में। तो सोच के उन्हें कैसा लग रहा था? तो करें सो दुर्मना, मन, मन कैसा लग रहा था? दुर्मना, दुर्मना यानी उदास अनमना सा फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। और सु यानी बहुत ज्यादा ही अच्छी तरीके से, यानी कुछ ज्यादा ही उदास, यानी उन्हें खराब लग रहा था, अर्थात वह प्रायश्चित कर रहे थे। तो कहना यह चाहते हैं कि वह रास्ते में प्रायश्चित करते हुए जा रहे थे कि मैंने ऐसा घृणित कार्य कर दिया, मैंने क्यों उनके कंधे पे मरा हुआ सर पर रख दिया। तो राजा भी चिंतन करते हुए ही जा रहे थे, ऐसा नहीं कि अब उन्हें पश्चाताप नहीं हो रहा है। लेकिन राजा को आश्चर्य हो रहा है कि मैंने सर्प कैसे डाल दिया, क्योंकि राजा महाभागवत है। अब तक उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि हमने सर्प डाल के गलत किया है। लेकिन जब विचार कर रहे हैं तो करे अहो, अहो आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अहो मुझसे क्या हो गया, जैसे हमने कहते अरे मुझसे क्या हो गया, अरे, वही शब्द है संस्कृत में अहो। करे मया, मेरे द्वारा, नीचम, यानी जो कार्य किया गया वह नीचम, अत्यंत नीच कार्य किया गया है, जघन्य कार्य किया गया है। और कैसा है? अनार्यवत कृतम, आर्य, एक होता है आर्यवत कृतम और दूसरा अनार्य। तो आर्य क्या होते हैं या आर्य लोग कौन होते हैं? तो अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। और आर्य शब्द इसके पहले भी आया है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर प्रभु किसी जी, को याद राजा है। राजा लोगों के लिए यूज होता है आर्य शब्द। यहाँ पे वो करे मैंने अनार्यों जैसा कार्य किया है, ठीक है। तो आर्य जैसा कार्य यानी आर्य लोग क्या कार्य करते हैं? प्रभु जी, क्षत्रिय लोग तो रक्षा करते हैं सबकी। और क्षत्रियो वाला काम नहीं किया मैंने। आर्य अनार्य किसे कहते परमात्मा हैं? हो गया प्रभु जी, अनार्य राक्षस हो गया, आर्य आसुरी किस, प्रवृत्ति वाला। आर्यवादी लोग होते ना, वो उनसे संबंधित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जो जी, लोग बुद्धिमता, जो अगर अगर कोई अच्छे कार्य लोग मतलब, क्षत्रिय आर्य मतलब अच्छे, परिवार में बुद्धिमता। एक एक लोग बोलिए। हाँ सुमंगला माता जी बताइए। आर्य का मतलब वो अच्छे कार्य करना मतलब। चलिए आप दूसरा कोई बताइए, और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। आर्यों हरे, का मतलब है जो लोग क्षत्रिय परिवार में जन्माते हैं और क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करते, अनार्यो है वो लोग। और आर्यो है जो क्षत्रिय धर्म पालन करते हैं, वो और भगवान के शरणागत है, वो आर्यो लोग है। अच्छा अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो क्षत्रिय है और सूर 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 स्वभाव का है, वो आर्यो है। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों को याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों नहीं रहता है जो चीज बताया जाता है। कम से कम थोड़ा मेहनत करेंगे तब ध्यान रहेगा, बस सुनेंगे उसके बाद जाके न पढ़ना है न कुछ करना है। एक बार तो कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 5 बार 6 बार मैं बता चुका हूँ। थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। आर्य उन्हें कहते हैं जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण जो है जब डांटते हैं अर्जुन को, पहला अध्याय में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, दूसरे में बोला तो डांट के बोला। जितना वो बोल रहा था कि ये हो जाएगा तो गुरु को मारूंगा तो पाप लग जाएगा, गुरु न हत्वान,
ठीक है, रुधिर प्रदग्धान, यानी उनके खून से सना हुआ मैं समझिए राज्य पाऊंगा, बहुत कुछ कह रहा था। या मेरे जो है जो कुल का नाश हो जाएगा, तो फिर उसको कोई जो है पिंडदान इत्यादि करने वाला नहीं रहेगा, बहुत कुछ कहता है। तो भगवान उसे सारा समझाते हैं और गुस्सा होके कहते हैं, कुतस्त्वाकस्मलम इदं भीषमे समुपस्थितम अनार्य अजुष्टया स्वर्गम व कीर्ति करम अर्जुन। बोलते हैं, हे अर्जुन, कुतस्त्वा, कहाँ से यह तुम्हें, कस्मलम इदम, यह यानी ऐसा विचार, बेकार के विचार तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आए। गंदगी, कसमलम गंदगी को कहते हैं, ऐसे गंदे विचार तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से रहे। और विषमे समुपस्थितम, और भी इस विषम परिस्थिति में, जबकि पूरा युद्ध के लिए दोनों तरफ से लोग खड़े हैं, तुम्हारे सारे ये युद्ध करने आए हैं और तुम्हारे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं। उधर तो कहाँ से, यह विचार कैसे है। अनार्य, अनार्य अर्थात जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते। जीवन के मूल्य को जो जानते हैं वे सदैव अपना आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं, अर्थात वे भगवान की भक्ति में लगते हैं। कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा थोड़ा बताया भी था। ठीक है, जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते वे अनार्य हैं। तो करें, अगर इसका प्रैक्टिस करोगे, अनार्य जूझते आश्वर्यम कीर्ति करम अर्जुन, तो अगर तुम इसका अभ्यास करते हो, अनार्य अजुज, तो अस्वर्गम अर्थात तुम्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। और अकीर्ति, जो तुम सोच रहे हो कि मेरा अपयश फैलेगा, तो तब अपयश नहीं फैलेगा जब तुम युद्ध करोगे। अपयश तो तब फैलेगा जब तुम युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा अपमान तब लोग करेंगे, कहेंगे देखो बीच में लाके युद्ध छोड़ के भाग गया। क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना, उसने नहीं किया। तो तुम तो जीवन के मूल्य को ही नहीं जानते। क्षत्रिय को तो लड़के ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तुम करे हो हत्या नहीं करूंगा तब मेरे लिए अच्छा है। यहाँ तुम्हें करके ही प्राप्त होगा, हत्या करोगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगा। भगवान ने ये चीज बताया। तो नारी, वे कहलाते हैं जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते। आर्य वे कहलाते हैं जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। जीवन के मूल्य का अर्थ है आध्यात्मिक उत्थान। और पिछले अध्याय में ही आपने पढ़ा 45 नंबर श्लोक का, वहां पे क्या कहा गया, अगर कलयुग आ गया तो उस समय होगा क्या। तो उस समय कहा गया, तदार्य धर्म प्रबलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयूतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सूनां कपीनामिव वर्णशंकरः। अर्थात जब आर्य धर्म का लोप हो जाएगा तो उस समय होगा क्या, कलयुग आएगा तो आर्य धर्म का लोप होगा। अर्थात आर्य धर्म का लोप का अर्थ है वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमया, अर्थात जो वेदों के आधार पे वर्ण और आश्रम बनाए हैं इनका लोप हो जाएगा। और वर्ण और आश्रम क्या करते हैं, भौतिक उत्थान के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान करके भगवत प्राप्ति भी करवाते हैं। तो इस भगवत प्राप्ति तो छूट ही जाएगी। तो उस समय क्या है, आर्य धर्म का लोप होना, अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग पे कोई चलेगा ही नहीं। तो फिर करेगा क्या, तो कहा गया, ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मना, यानी तब लोग केवल अर्थ के पीछे भागेंगे, काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागेंगे, और उसी में हमेशा अपने आप को निवेशित लगा के लोग रखते रहे। और जब उसी में केवल अर्थ के पीछे भागेंगे और काम इच्छा के पीछे भागेंगे तो होगा क्या, धर्म का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो सुनाम कपि नाम ही वर्ण शंकरा, अर्थात कुत्ते और बंदरों की तरह लोग भावांछी संतानें पैदा करेंगे, वर्ण शंकर संतानें। और इसकी व्याख्या में बताया गया था कि आज आप देख लीजिए,
कहीं पार्क में तो कहीं होटल में तो कहीं कहीं लोग मिल रहे हैं। और आज के पढ़े लिखे बच्चे, जिनको हम कहते हैं तथा कथित पढ़े लिखे, वास्तविक पढ़ाई तो है नहीं, तथा कथित पढ़े लिखे, और देखिए अवांछित संतानें उत्पन्न कर रहे, फेंक रहे हैं यहाँ वहाँ, हो रहा है। तो यह कह रहे हैं मुझसे अनार्यवत, यानी अनार्यों की जैसा कार्य हो गया। अनार्यों की जैसा क्यों? अगर आर्य के जैसा कार्य होगा तो ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, क्योंकि भगवान भी ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। वो ब्राह्मण यही था। अच्छा देखें, गौ और ब्राह्मण दोनों का सम्मान भगवान करते हैं, तो भगवान के भक्त भला कैसे नहीं करेंगे? तो कह रहे हैं कि मैंने तो अनार्यों जैसा कार्य कर दिया। कृतम, अनार्य व्रत, और नीचम, नीचम बहुत ज्यादा ही जघन्य। अनार्य अगर करता कोई, उसमें मैं सबसे ज्यादा जघन्य कार्य किया हूं। सर पर रख के इतना ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहे हैं। और किसके प्रति मैंने किया है? यहां तक तो अपने कार्यों के बारे में वो सोच रहे हैं, अपने बारे में। लेकिन अगले लाइन में हुआ ब्राह्मण के बारे में करें, जो निरागसी था अर्थात निर्दोष था। इनको अब आभास हो गया वह योग मुद्रा में थे। योग निद्रा कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। वह जो है योग की पूर्ण अवस्था में थे, उन्हें कोई भान नहीं था, वो निर्दोष थे। पानी मैंने मांगा, नहीं दिए, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या हो गई? तो वो निर्दोष थे। ब्राह्मणी, ब्राह्मण के जो कैसा था? गूढ़ तेजसी, गंभीर तेज, गंभीर यानी शक्तिमान था, और गूढ़ यानी गंभीर अर्थात उसका तेज ढका हुआ था, अपने तेज को प्रकाशित नहीं किए हुए था। बाल बिखरे थे, ये था, कुछ पता नहीं चल रहा था, इस प्रकार से। तो वो शक्तिमान भी था, चाहता तो मुझे वो तुरंत दंड दे दे सकता। उसके प्रति मैंने अपराध किया, तो उसने मुझे दंड नहीं दिया, वो तो बिल्कुल निर्दोष है। अर्थात मैं इस बात को आभास कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बात और ध्यान देंगे। कभी कोई कह सकता है कि अर्जुन ने भी ब्राह्मण को दंड दिया था, जैसे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को दंड दिया था, बात सही है। लेकिन उसकी वहां गलती थी, वो निरागसी नहीं था, निर्दोष नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये ब्राह्मण जो है निर्दोष थे। ठीक है, देखते हैं अन्य आचार्य लोग कुछ और टीकाएं की हैं तो उसे समझते हैं। श्रीधर स्वामी की है तो समझते हैं। उपवास करके योगी जनों से घिरे हुए राजा परीक्षित के गंगा जी के तट पर बैठ जाने पर वहां पर सुखदेव जी के आगमन का वर्णन 19वें अध्याय में किया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 19वें अध्याय में वर्णन किस बात का है? वर्णन इस बात का किया गया है कि राजा ने प्रण ले लिया कि अब मैं उपवास रखूंगा, आमरण उपवास, और कि भगवान की कथाएं सुनूंगा। और इसी बात का वर्णन यहाँ पे किया गया है इस अध्याय में। राजा परीक्षित मुनि के गले में सर्प डालना और रूपी अपने निंदित कर्म की चिंता करते हुए अत्यंत दुखी हो गए। स्पष्ट है। राजा की चिंता का ही वर्णन अहोमया इत्यादि 1.5 श्लोक में किया गया है। ठीक है, 1.5 श्लोक का अर्थ यह है
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक का 1.5 श्लोक में वो वर्णन कर रहे हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं। अगला जो आधा श्लोक है उसमें वह मुनि के बारे में बता रहे हैं। नीच शब्द पाप का बोधक है, यानी मैं पापी हूँ, नीच कार्य कर दिया। जहाँ अमिवम यह पाठ भेद है वहां भी यही अर्थ है। तो कहीं कहीं नीचम की जगह अमिवम आएगा, तो उससे घबराना नहीं है, उसका भी अर्थ वही है कि यानी मैंने पाप पूर्ण कार्य कर दिया है, जघन्य कार्य कर दिया है। ब्रह्म शब्द ब्राह्मण है का बोधक है, यानी ब्राह्मण के लिए आया है, अर्थात समीक मुनि के लिए। गूढ़ तेजसी पद का विग्रह है, गूढ़ तेजो यश तस्मु। तो गूढ़ तेजो, उनका तेज कैसा था? गूढ़, छिपा हुआ था। यश तस्मिन, जिनका तेज छिपा हुआ था उनके प्रति इन्होंने अपराध किया, अर्थात जिनका तेज छिपा हुआ उन ब्राह्मण के प्रति मैंने महान अपराध किया है। सारार्थ दर्शिनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, देखते हैं। 19वें अध्याय में राजा का अपने कृत्य पर करना अनुताप करना यानी पश्चाताप करना, राज्य त्यागना, मृत्यु पर्यंत अन्न जल से उपवास करना, तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जी का महान मुनियों की सभा में आगमन वर्णित होता है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया ताप करते हैं। दूसरा, अपने राज्य का त्याग करेंगे, इसी अध्याय में इसको भी हम पढ़ेंगे। तीसरा, वह प्रण लेंगे कि मृत्यु पर्यंत अन्न जल कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, ऐसा वो प्रण लेते हैं। और चौथा, श्रील सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पे आगमन होता है मुनियों की सभा में, ताकि कथा आगे बढ़े। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सब। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने अकस्मातिक अब्रह्म व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुई। ऐसे पश्चाताप राजा जैसे उन्मत्त व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से वक्त अकस्मात किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। वक्त द्वारा होने वाले अकस्मात पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अवांछित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे करें शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। देखिए, राजा इसलिए दुखी है कि मैं तो ऐसा नहीं करता हूं, आखिर मुझसे यह पाप कैसे हो गया, इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आपसे भक्त आकस्मिक वे पापों से उबर जाते हैं। गलती से कोई अपराध लिए क्या विधि बताई गई, कोई बताएगा अगर भक्त से अपराध हो जाता है और वे गलती से, तो करना क्या चाहिए? चलिए मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ आपको, जो लोग बता सकते हैं उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ये भक्तों का अपराध होने से तो उसके तो कोई माफी नहीं है प्रभु जी। कहीं उसका कोई बताया नहीं है उसका। और वैसे अगर नाम अपराध वगैरह हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसका है कि भगवान की इस भक्ति भगवान, और जिस अगर वो वैष्णव से अपराध हो भी जाता है तो उस वैष्णव की सेवा करने से वही तुम्हें माफी दे सकता है।
और कोई नहीं दे सकता तुम्हें। हाँ, ये तो माता जी सही कर रही हैं। और अगर गलती से कोई और हो जाए अपराध तो और क्या कोई विधि बताना चाहता है? भगवान की भक्ति करके ही उसको जप जप करके, भगवान की भक्ति करके, लीलाओं का श्रवण करके हरे हम उसको। कृष्ण। जी जी, तो माता जी सही कह रही हैं। ठीक है, अगर भक्त से कभी कोई अनिश्चित आचरण हो जाए। जी जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। गुरु ही क्षमा कर सकते हैं इसमें, और कोई प्रभु जी। जैसा अम्बरीश के केस में हुआ था। तो माता जी कह रहे हैं गुरु क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु इसको जी, हम। गुरु ही मार्गदर्शन दे सकते हैं, वही क्षमा कर। जी जी, माता जी भी सही कर रही हैं, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब हम भक्ति रसामृत पढ़ते हैं तो वहां पे बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी कि निषिद्धयाचरतो दैवात् प्रायश्चित्तम नोचितम इति वैष्णव शास्त्राणां रहस्यम तद्विताम मतम। अर्थात अगर निषिद्ध आचरण दैवात, दैववश किसी से निषिद्ध आचरण हो ही जाता है, जो करना नहीं चाहिए था हो ही गया, तो करे प्रायश्चित्तम नौचितम। भक्त को कोई अलग से प्रायश्चित कार्य करने की आवश्यकता नहीं कि कहीं जाओ यज्ञ करवा लो, तो कहीं जाके किसी और से कोई मंत्र विधि करवा लो, तो कहीं जाके दान कर दो, कोई अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। इति वैष्णव शास्त्रा नाम रहस्यम तद्वितामतम। सारे विद्वानों ने वैष्णव शास्त्र यह बताया है कि शास्त्र के अनुसार उसे अलग से कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। तो पाप कैसे मिटेगा? बताया गया है कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यत् चोत्पतितं कथंचित् दोनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टो। अर्थात स्वपाद मूलम, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए और लगा करके भजतः प्रियस्य, वे केवल उनके चरण कमलों में ध्यान लगा के उन्हीं का भजन कर रहे हैं, वे भगवान के प्रिय से प्रिय होते हैं। कैसे भजन कर रहे हैं? त्यक्त्वा अन्य भाव से, सारे भाव त्याग दिए। उस भाव में चाहे भौतिक इच्छा, चाहे कोई भी इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो, कोई भाव नहीं, कि चरण कमलों। तो पतितम कथमचित, अगर कभी उनसे कोई विकर्म हो ही जाए तो दोनों थी सर्वम हृदय सन्निविष्टो, उन्हें भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजमान होके स्वयं ही नष्ट कर देते हैं, अर्थात धूल देते, धूल होती सर्वम, सब कुछ धूल देते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ते नहीं है। तो अलग से किसी को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं रहती अगर भक्त है तो, क्योंकि दैवात दैव योग से हुआ है, अर्थात यह कृष्ण की ही इच्छा से हुआ है। क्योंकि भक्त कभी पाप करता ही नहीं, अगर भक्त है तो नहीं करे, ये समझ जाइए। और गलती से हो गया तो केवल आप जो जो कर रहे हैं भक्ति वो करते रहिए, वो सारे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। आपको कहीं अन्य दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम अगर सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में पूर्ण, तो सारे ही पापों से मुक्त कर देता हूँ
और कहते हैं माँ शुच, तुम्हें शोक करने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। आप बताइए इतना कौन जो है विश्वास दिलाए। लेकिन भगवान की शरण में पूर्ण होना चाहिए, कंडीशन ये। आप चेत सु दुराचारू बजते मामा ने भाव। भगवान वहां भी यही बताते हैं, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मुझे बसता है तो साधुरेव समन्तव्य, शीघ्र उसे साधु बना देता हूँ। क्षिप्रम अवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा बना देता हूँ। ठीक है। और कहते हैं कौंते प्रतिजानी नमी भक्त प्रणश्यति, अगर मेरा भक्त बन गया तो उसका नाश कभी नहीं हो सकता। तो महाराज परीक्षित तो महाभागवत है, अलग से इन्हें प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों का स्वभाव ये होता है कि कुछ भी होता है कि तुरंत पश्चाताप करते हैं, अवश्य करते हैं। तो जब बिना पश्चाताप किए भगवान माफ कर रहे हैं, तो अब हम कैमुत्व न्याय के द्वारा देखते हैं, तो क्या पश्चाताप करने के बाद जो है भगवान नहीं माफ करेंगे? पश्चाताप करने के बाद भगवान तुरंत ही कर देंगे। कह रहे मेरे भक्त को पश्चाताप करना पड़ रहा है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं, यानी दोष नहीं होता इनका कुछ। तो भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है। यानी भक्त करता है, खेद प्रकट करता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप के अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो वो जलकर किसकी कृपा से भस्म होते हैं? भगवत कृपा से। भगवत कृपा से ही होते हैं। विनोति सुधि सता, यानी सारे की सारी जो है भगवान पापों को धो देते हैं। धूनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, अर्थात सारे वो हृदय में विराजमान को भी हटा देते हैं। तो इसमें भक्त को कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो महाराज परीक्षित का बड़प्पन ही है कि चिंता करते हुए जा रहे हैं। समय है हमारे पास। किसी और का अन्य क्लास तो नहीं है इसके बाद? आज इसका अर्थ कोई क्लास नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं श्लोक। लेकिन शायद अच्छे से ना हो पाए, कल ही लेते हैं। ठीक है, आज इसको यहीं पे हम विराम लेते हैं। अच्छे से नहीं होगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। जी प्रभु जी। ठीक, तो कल लेते हैं उसको, श्लोक को। और आज यहीं पर विराम लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है सभी के पास। ठीक है, माता जी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है कि प्रभु जी? प्रभु जी हैं। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, आप गीता का कौन सा कोर्स कर चुके हैं, कौन कौन सा? प्रभु जी मैं लेवल 3 कर रहा हूँ अभी तो। पल्लवी माता जी ने दिया था मुझे लिंक कि अच्छा, ये ग्रुप चल रहा है भागवतम का, तो इसमें ऐड ठीक होने है। के तो लिए ये बोल। 19वां चैप्टर अभी चल रहा है। जी ठीक है, आपको ऐड कर देंगे, आपका नंबर मैं नोट कर ले रहा हूँ। अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भागवतम का क्विज नहीं आ रहा है अभी। माता जी अभी कल भी तो क्विज गया है, आपने इसका मतलब ध्यान नहीं दिया, डेली क्विज जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मैं सॉल्व कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तब ना, डेली क्विज जा रहा है ग्रुप में।
आप लोग क्विज हल करिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? तो चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। और भगवत प्रचार प्रसार में आप लोग लगे रहिए, भगवान की अच्छे से भक्ति करते रहिए। मूलतः है कि अपनी खुद भक्ति करिए अच्छे से, और लोगों को भी प्रचार प्रसार में नियुक्त करिए, ताकि सभी का हरे कल्याण हो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये भागवतम की क्लास का वो यूट्यूब लिंक नहीं ही तैयार हुआ क्या अभी? यूट्यूब लिंक अब प्रभु जी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने हम्म, इनिशिएट किया है कि ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, देखते हैं, अगर मुझे जैसे बोल देंगे तो हो जाएगा तैयार, या मैं ही उन्हें विधि बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत सारे हो गए हैं, कुछ अपलोड नहीं हुआ है, और लोगों को चाहिए, तो सारे लोग पीछे का सुनना चाहते हैं, तो चीजें छूटी तो हैं, लेकिन देखते हैं। आगे कोशिश है हमारी, होगा माता जी, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जरूर, चिंता मत करिए। नहीं हो पाएगा तो सेल्फ के यूट्यूब चैनल पे उस पे डाउनलोड अपलोड कर देंगे पर्सनल पे, और उसको शेयर कर देंगे। लेकिन ये लास्ट रास्ता हो गया, क्योंकि सेल्फ का सभी को पता नहीं है। मंदिर वाले पे करूंगा तो उसमें सबको पता है, ठीक है, तो जी। ये चीजें हैं, वहां पे कोई भी पा जाएगा, ये सबका फायदा होगा। यहाँ पे केवल आप लोगों का फायदा होगा। तो हमारा कोशिश है माता जी, करेंगे, जल्दी करेंगे, चिंता न करें। ठीक है, और किसी का कुछ? तो आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे श्रील कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव प्रभु आचार्य की जय। प्रभु जी, एक डाउट। जय। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अब आप मतलब थोड़ी देर पहले आप बोले ना प्रभु जी, वैष्णव अपराध काउंटिंग नहीं करते, कृष्ण के शरण में जाना, और यू हैव टू डू द मोर चैंटिंग। सो मतलब वैष्णव अपराध का मतलब क्या क्या रहते प्रभु जी, ये अपराध के नीचे क्या क्या आते, नहीं, मतलब लिस्ट वैष्णव क्या आता? अपराध है, सुनिए ध्यान से सुनिए। वैष्णव अपराध को कोई क्षमा नहीं करता है, कृष्ण भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, केवल वह वैष्णव ही क्षमा कर पाता है, ठीक है माता जी। और अगर वैष्णव अपराध के अलावा कोई अपराध आपसे बन जाता है, पाप बन जाता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान सारे के सारे समाप्त कर देते हैं। आप हाँ नित्य भक्ति में लगे रहे। प्रभु जी, my question is, what is the वैष्णव अपराधास मीन्स, वो क्या कैटेगरी क्या रहता प्रभु जी जी जी, वैष्णव अपराधास? तो आप सुबह सुबह जब मंगल आरती करती हैं, तो उस समय 10 अपराध पड़े जाते हैं, नाम अपराध, याद आ रहा है माता यस जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। वही वैष्णव अपराध है। उन्हें जो है भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, इवन करते ही नहीं, ठीक है, उन्हें नहीं करते हैं। तो अगर वैष्णव अपराध हो गया, जैसे कोई महाभागवत है, उसकी आपने निंदा किया, तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। आपने अगर निंदा कर दिया है, तो आपको उस वैष्णव से जाके क्षमा मांगना पड़ेगा, वही क्षमा ओके। करेगा, भगवान नहीं करेंगे। प्रभु जी, लास्ट डाउट। प्रभु जी, जानबूझ के तो कौन भी किसी का निंदा ऐसा नहीं करते ना, वैष्णव तो फुल माइंडेड रहते हैं, और सबको एक्सक्यूज कर लेते आते रहते हैं ना। फिर भी अपराध कैसा मतलब विच कैटेगरी वी हैव डिसाइडेड टू दिस इज ए वैष्णव अपराध, वी कांट डू इट एनीथिंग दैट वन दैट लेवल, बोले ऐसा वो क्या रहता प्रभु जी? हमेशा बोलते हैं कि आचार्य भी, यू हैव टू इन स्पिरिचुअल जर्नी यू हैव टू वेरी केयरफुली डोंट डू द वैष्णव अपराधs. So, which one we are carefully we are proceeding our spiritual journey, Prabhuji. Hare Krishna. जी माता जी, जैसे आपने सुबह में पढ़ती हैं, तो पहला वैष्णव अपराध क्या है, पहले यह बताइए। प्रभु जी, 10 offenses याद है, पर कि वो अप एंड डाउन है प्रभु जी, कि अपन चैंटिंग करते रहते हो वो करेक्ट। सारे के सारे जो है नहीं करने हैं, ठीक है।
जैसे पहला आए आता प्रभु है कि किसी भी जो भगवत प्रचार प्रसार में लगे हुए महाभागवत हैं उनकी निंदा नहीं करनी है। नहीं करनी तो चाहिए। आपको किसी भी भक्त के बारे में कहीं निंदा नहीं करना है। अगर मान लीजिए भक्त है, कहीं वो कुछ कम भी जानता है और मान लो वो अपने हिसाब से प्रचार प्रसार में लगा है, तो आपको ये नहीं कहना है कि तुमको उसका नॉलेज कम है और क्या वहां पे बता रहा था, मैं रहता तो अच्छे से बताता। और तो ये सब वैष्णव अपराध में आएगा, निंदा में, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान है वो बता रहा है। ठीक है, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आप जाइए आप बताइए कि हाँ देखिए यह जो है और बेटर वे में ऐसे हो सकता है। तो उसकी निंदा कहीं पीठ पीछे नहीं करना है, पहला। दूसरा, जैसे शिव इत्यादि ब्रह्मा इत्यादि जो देवता होते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, आप 10 ऑफेंसेस के बारे में, जी सॉरी प्रभु जी, 10 ऑफेंसेस के बारे में आप बोल रहे हैं ना। मैं, हाँ, व्हाट आई एम आस्किंग टू यू प्रभु जी, आई रिक्वेस्ट यू कि वो 10 ऑफेंसेस के सिवा अभी क्या अपराध रहते कि मतलब जेन्युइनली ये तो अपन नहीं करते, और जी नेक्स्ट लेवल क्या रहता, तो हाँ वी हैव टू नेक्स्ट। केयरफुली दैट वन। जी जी, 10 अपराध हैं, ये तो कोई क्षमा नहीं करता, कृष्ण भी नहीं क्षमा करते हैं, ये केवल वैष्णव ही क्षमा करेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप जा रही हैं, आ, प्रचार प्रसार में नहीं, किसी और के प्रति अपराध हो गया। ठीक है, कहीं कुछ आपसे गलती हो गई, आप किसी का कोई सामान मान लो कि उठा लिया, आपने अपना समझ के उठा लिया, कहीं मान लो गई हैं, तो वह जब आपको आभास हो जाए कि नहीं ये तो मैं अपना समझ के उठा लिया, ये तो चोरी में काउंट हो जाएगा, ये तो किसी और का है, तो वह अगर आपने नहीं लौटाया तो वो पाप में काउंट हो जाएगा। तो आप हाँ उसे yes, जाइए आराम से लौटा दीजिए अगर। और मान लो कि आपसे गलती से आ गया और कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं पा रही कि आप लौटा पाए, तो उस समय जो है आपको कहीं कोई अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वस्तु को, उस चीज को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दें, और अलग से आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है कि यज्ञ करवाना है तो किसी पंडित को बुला के कुछ कर्मकांड करवा ले। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन इज देयर जी कि अपन बोलते हैं वी आर डिस्कसिंग टू आवर एल्डर्स, सो जब भी नहीं ऐसी होता नहीं वैसी होता, ओके वी हैव टू समटाइम्स वी आर टेल स्ट्रांगली ना प्रभु जी, दैट आल्सो वन अपराध इज देयर प्रभु जी। जी, तो जैसे वैष्णव क्या है, वैष्णव का स्वभाव होता है विनम्र होना और अनुद्वेग कर्म वाक्यम। इसे क्या कहा गया है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए, यानी ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो किसी को उत्तेजित ना करे। ठीक है, उससे उसे गुस्सा ना आ जाए। तो वैष्णव को विनम्र होकर के अपनी बात को समझाना चाहिए। वैष्णव इतना समझदार होता है कि वो समझा लेगा। अगर आप उत्तेजित करते हैं तो ये एक प्रकार का पाप कर देते हैं, और इसे क्या कहते हैं, वाणी द्वारा किया गया पाप। ठीक है, ओके। तो ये वाणी का जो है तप कहलाता है। तो ये सब जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो वैष्णव के बारे में जितना गीता में बताया गया है वो सब चीजें हमें समझ के ही चलना पड़ता है माता जी, तब जाकर के कोई पाप या इस तरह का नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई गलती से होता है, आप जानबूझ के नहीं किए हैं, अनजाने में होता है, तो आपको अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जानबूझ के कर रही है भगवान के नाम के बल पे कि मैं तो यहाँ करके जाऊंगी पाप, भगवान का पाप पूजा करते रहूंगी तो वो सारा धुल जाएगा पाप, तब वह नाम अपराध में बदल जाता है। यानी वही पाप अपराध में बदल जाता है अगर आप जानबूझ के करती हैं तो। नाम के बल पे अपराध करना जिसे कहते हैं। Sorry, Prabhuji. Sometimes I will talk my grandmother, so I will strictly told, नहीं ऐसी होता नहीं वैसी होता, means she's explaining very smoothly, but I am not listening. So when that time I am thinking it is a big aparadha. I will do the in elders. I will feel that like Prabhuji. I will feel very guilty. So I will today I ask that question to you, Prabhuji. So तो maybe I will get the answer. जी जी, जान तो ली नौ अगर बजे नहीं आप डालनी है वो, जैसे 8 बजे आपकी वाली एल्डर डाल हैं दो। तो, हरे कृष्णा माता जी थोड़ा शांत रहे। डाल ली 8 बजे वाली अगर आपकी एल्डर हैं तो आपको विनम्रता के साथ ही समझाना है माता जी, उसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी एल्डर है, आपसे सीनियर है, तो हो सकता है कोई चीज है जो उस जिसमें वो कन्विंस नहीं हो पा रही है। तो क्या जो उत्तम भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं,
कि वे उन्हें समझा पाते हैं। शास्त्र युक्त च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय। ठीक है, यानी वे युक्त होते हैं और निपुण होते हैं, तो किसी बात को कहने में निपुण होते हैं वैष्णव, तो अपनी बातों से उन्हें समझा ही देते हैं। तो हमें क्रोध करने की आवश्यकता है? अगर आपको मान लीजिए आपकी बातें नहीं कोई समझ रहा है, एल्डर है, नहीं समझ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आप नहीं समझना ही नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हम बातें नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, आप अपनी विचारधारा के साथ खुश रहिए। ठीक है, आप कह के वहां से आ सकते हैं, फिर भी क्रोध करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। तो आप इस तरह से उनसे डील कर सकती हैं माता जी। This is happened probably before I take a initiation, but when I'm taking initiation, whatever means कोई भी कुछ भी बोले तो बिना I have maintained the silence probably. I can't give the replying immediately. Sometimes we can't give the reply. मतलब वो आंसर नहीं दिए तो ना वो लोग खुद ही समझ लेते बोलने का। एक प्रभु जी बोले थे, रामनिष्ठा प्रभु जी। so so I'm not given the answer to that time. I will simply maintain the silence, Prabhuji, after initiation. जी, तो अगर किसी चीज का उत्तर हमें पता है, अच्छे से पता है, शास्त्र के अनुसार पता है, तब तो आप उन्हें कन्विंस करिए। और पर दूसरी वो बात है। समझने के प्रभु जी, सॉरी, वो समझने के सिचुएशन में नहीं रहते प्रभु जी। सो दैट टाइम वी कैन मेंटेन द साइलेंस ओनली बेटर बोल के हमेशा प्रभु जी स्पीचेस में बोलते थे। सो दैट टाइम दैट ओनली आई विल फॉलो द। पर एक माइंड में कभी भी डाउट रहता था प्रभु जी कि ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते रहते, समटाइम्स वी टॉक द रूडली, मतलब बिफोर इनिशिएशन। आफ्टर इनिशिएशन आई एम नॉट टॉकिंग द रूडली। बट वो एक मतलब एक डाउट था कि अपराध हो गया क्या बोलने का एक डाउट था प्रभु जी। पर कि टुडे आई अंडरस्टैंडिंग कि हमेशा स्मूथली रहना, वी कांट डू द एनी वॉइस रेज करके नहीं बात करना। ओके, थैंक यू प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा। अभी तक अगर आपको इसमें डाउट था तो अभी तक कोई अपराध नहीं बना है। जब डाउट क्लियर हो जाता है उसके बाद अगर हम करते हैं तब अपराध हो जाता है। नहीं प्रभु जी, मतलब बिफोर आई विल टेक द इनिशिएशन, दैट टाइम प्रभु जी स्ट्रिक्टली टोल्ड टू मी, डोंट रेज योर वॉइस एंड सामने वाला कुछ भी बोला, वी हैव टू मेंटेन द साइलेंस। कहता कुछ भी, मतलब अब आप तक अब एक बात बोले ना प्रभु जी कि आपने कुछ सूट नहीं होता अपन वहां से मतलब वी हैव टू वेकेट दैट प्लेस। सो प्रभु जी गिवन द आइडिया टू मी दैट वन। जी Really, thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare जी जी, Krishna. बिल्कुल माता जी। So, ऐसे sorry, Prabhuji. I take the lot of time to you, Prabhuji. कोई बात Sorry. नहीं माता जी, अगर संदेह आप लोग यहाँ नहीं पूछेंगे तो कहाँ जाएंगे पूछने? तो आप पूछिए, हरे कोई हमें हरे समस्या कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ नहीं। इनके बारे में ही पूछ सकती हूँ। माता जी ने तो दीक्षा भी ली हुई है, और जी माता जी कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए, ये पूछना चाहती थी, क्योंकि प्रभु जी Uh, इतने साल। हाँ जी, हाँ जी। Ji, Mat, Mataji, you have to complete your question. Afterwards, I will give the answer to you. Please. नहीं नहीं, मैंने माता जी पूछा आपको कितने साल हो गए यहाँ जुड़े हुए, इस्कॉन टेम्पल से दीक्षा लेने से पहले कितने साल हो गए जुड़े हुए? I will do the मतलब Bhakti Shastri, Mataji. Bhakti Shastri completed. Maybe 2 years or 2.5 years. Nearly 3 years, Mataji. ओके ओके प्रभु जी, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे भी 5 साल हो गए जुड़े हुए। तो जी इसके साथ जुड़ने के बाद प्रभु जी बहुत शांति अपने आप ही आ जाती है। पहले साल में ही आ गई थी। अब कई एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी हैं, हम किसी के साथ भी अब मतलब ऊंचा जोर से ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत जी, चेंज आया प्रभु जी। होता है। देखिए, लोगों की अपनी बहुत विचारधाराएं हैं। हमारी विचारधारा उनको एक नई लगती है। अब जैसे मैं कहीं पर गया हुआ था दिल्ली में, तो वहां तो मैं अकेला ही था। तो एक रूम में रहता मेरे साथ एक और व्यक्ति ठहरे हुए थे। तो मैं हमेशा पढ़ता ही रहता था, या तो माला करूंगा या तो कुछ भक्ति में ही लगा रहता था। तो लोगों को लगता था ढोंगी होगा। तो एक व्यक्ति बहुत हाँ ज्यादा ज्ञानी थे, वो आ गए, शाम को 8 बजे आए। जी और उसके बाद मुझसे लगे तर्क वितर्क करने, मजाक के मूड में आए थे कि थोड़ा मजा लूंगा इनसे या चला जाऊंगा। तर्क वितर्क जी करते 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 उनको रात के 1 बज गए, और मैंने भी प्रश्न का उत्तर देते रहा देते रहा देते रहा। जी ठीक प्रभु है, जी। और विनम्रता के साथ देते रहा। और लास्ट में वो समझ करके गए कि हाँ, ईश्वर जी है। जी
ईश्वर जी है, जी भक्ति मूल है, ये समझ करके चले गए, बोले आप सही मार्ग पर। इतना बोल कर। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि वो गुस्सा तो वो चीज तो खत्म ही हो जाती है, वो तो आना ही नहीं है अब। सही तो बात, बिल्कुल। अगर मैं 8 बजे से 1 बजे तक अपना समय बर्बाद किया, और मेरे बगल में जो बैठे हुए थे वो बोले 1 बज गया, मुझे समय का पता ही नहीं चला। तो इतना तर्क वितर्क हुआ था। ठीक है, अब उसका अगर रिकॉर्ड हुआ होता तो अब बहुत से लोगों को फायदा होता। लेकिन वो क्या है कि ऐसे हुआ था कि वहां पे कोई ऐसा सीन था नहीं कि हाँ चलो विधिवत व्यवस्था के साथ हो रहा है प्रश्नोत्तरी। वहां तो जी बस प्रभु जी, अनवांटेड बिल्कुल। सिचुएशन थी, आप कह सकते हैं अवांछित सिचुएशन थी, वांछित नहीं थी वो। जी प्रभु जी, प्रोग्राम्ड नहीं ऐसे था, ही। प्रोग्राम्ड सिचुएशन। जी, बिल्कुल प्रभु जी। ऐसा हुआ तो वो संतुष्ट होकर के गए। अभी तो पहले लोगों की विचारधारा होती है। अभी परसों जो है आए, ठीक, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।